साथ लेने के प्रमाण मिलते हैं। ये प्राक हड़प्पा काल का सबसे बड़ा प्रमाण है। कालीबंगा में विश्व के सबसे प्राचीन हल चलाए हुए थे। अब कालीबंगा में हड़प्पा काल के अंदर आ जाए, कालीबंगा में हड़प्पा काल में आ जाए, हड़प्पा काल के अंदर जो इनके शहर है कालीबंगा, ये कालीबंगा शहर की 5-7 हमें विशेषताएं मिलेगी। पहली विशेषता, कालीबंगा शहर 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। दो हिस्सों में टूटा हुआ है। पश्चिमी हिस्सा कहलाता है गढ़ी और पूर्वी हिस्सा कहलाता है शहर। गढ़ी के अंदर तो यहाँ का जो शासक वर्ग था, जैसे अपन देखें बीकानेर 2 हिस्सों में टूटा हुआ। एक तक परकोटे के अंदर आम जनता, परकोटे से बाहर जूनागढ़ के अंदर कौन रहता था? राजा रहता था। इसी तरह से गढ़ी में हो सकता है यहाँ का शासक वर्ग रहता होगा, क्योंकि ऊंचे टीले पर बना हुआ एक बड़ा महल नुमा है। और इधर आम शहर है। गढ़ी और सामान्य शहर। सामान्य शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अलग कच्ची ईंटों का बना है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के हम अन्य शहर देखेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, बनवाली है, लोथल है, सब के अंदर घर किसके बने मिलते हैं? पक्की ईंटों। लेकिन कालीबंगा में घर कौन सी ईंटों के बने मिलते हैं? कच्ची ईंटों। कच्ची ईंटों के घर मिलने से हम किस चीज का सूचक कह सकते हैं? ग्रामीण। कच्ची ईंटों का मतलब कह सकते हैं कि मजदूर बस्ती। कालीबंगा ग्रामीण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहर शहरी थे, तभी तो मकान बना हुआ मिल रहा है, ईंटों से बना हुआ, घास फूस और गारे का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जिसके कई सारे शहर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के शहर। कालीबंगा शहर कच्ची ईंटों से बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी सभी शहर पक्की ईंटों से बने, कच्ची ईंटों से बना है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि यह एक मजदूर बस्ती के रूप में रहा होगा। भाई जनरली क्या होगा, आप किसी एरिया में जाओगे तो वहाँ तो मकान बड़े पक्की ईंटों के बड़े बड़े मिलेंगे, और अपन जो है बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ क्या है, मकान कच्ची ईंटों के मिलेंगे, मकान कच्चे मिलेंगे। तो कालीबंगा एक मजदूर बस्ती माना जाता है। मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, यानी कि यहाँ मजदूर बस्ती थी। बाकी हड़प्पा एक व्यापारिक बस्ती थी, मोहनजोदाड़ो एक व्यापारिक बस्ती थी, परंतु कालीबंगा एक मजदूर बस्ती थी। गढ़ी के चारों तरफ में परकोटा और शहर के चारों तरफ परकोटा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे शहर देखेंगे तो पूरे शहर के चारों तरफ परकोटा होता है। कालीबंगा में मजदूरों का अलग परकोटा और राजा का अलग परकोटा। इसको क्या कहते हैं? दोहरे परकोटे की सभ्यता। कालीबंगा दोहरे परकोटे की सभ्यता कहलाता है। मजदूर जो सिटी था उसका अलग परकोटा है, और राजा का जो महल था उसका अलग परकोटा है। ऐसी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य किसी शहर में नहीं मिलती। तो कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। यहाँ हमें दोहरा परकोटा मिलता है, दोहरे परकोटे की सभ्यता कहते हैं। मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। ईंटें जब कच्ची होगी तो क्या करेगा? ईंट बनाने वाला भी मजदूर है, चिनाई करते करते थोड़ी देर क्या करेगा? आराम करेगा। आराम करेगा तो क्या हुआ? उसके बैठे बैठे दिमाग में कुछ कलाकारी आएगी। तो अलंकृत ईंटें, ईंटों पर क्या है, बैठे बैठे वो कोई मोर का चित्र बना देगा, पेन वो कोई पत्थर से लेकर के उसमें कोई कबूतर का चित्र बना देगा।
अलंकृत ईंटें हमें केवल कालीबंगा में मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। चिनाई के दौरान अलंकृत ईंटें, नक्काशी की हुई ईंटें, नक्काशी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कच्ची ईंटें हैं। जहां पक्की ईंटें का घर होगा वहां नक्काशी कैसे करेगा? ईंट तो पकाई हुई है, वो तो मजबूत हो गई, वहां तो फिर नक्काशी होगी नहीं। नक्काशी किसमें होगी? कच्ची ईंट के अंदर ही होगी। तो कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, दो मेजर विशेषताएं किसकी है? कालीबंगा की। अब ये पक्की ईंटें का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, घर इनके कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। पानी का तो इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? पानी नाली में से बहेगा तो मिट्टी बह जाएगी। लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां ये भी केवल कहां मिलेगी? क्यों? क्योंकि घर कच्ची ईंट का है, इसलिए नाली क्या बना रहे हैं? लकड़ी की बना रहे हैं, ईंट पर नक्काशी कर रहे हैं। और क्या विशेषता मिलेगी? और क्या विशेषता मिलेगी? कच्ची ईंटों के घर में हमें ऐसी दरारें मिलती है जो वैज्ञानिक ये मानते हैं, देखिए एक्सपर्ट तो अपना अलग व्यूज रखता ही है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसी दरारें केवल भूकंप के समय आती है, सामान्य रूप से नहीं। भूकंप के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आता है। मकान की जो दीवारें हैं उसमें दरारें हैं और वो भूकंप का प्रमाण है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिलेंगे? कालीबंगा। यहाँ एक साइंटिस्ट भी मिला है, एक खोपड़ी मिली है मनुष्य की, और खोपड़ी में 6 जगह ड्रिल की हुई है, यानी कि उसने अपनी कलाकारी दिखाई है किसी को ठीक करने के लिए। 6 जगह खोपड़ी के अंदर छेद किए हुए हैं। ये कहते हैं सिर दर्द कर रहे हैं, यहाँ छेद कर देते हैं। तो शल्य चिकित्सा का प्राप्त सात अग्निकुंड मिले हैं, और इन 7 अग्निकुंड के पास में जो है अस्थियां भी मिलती है जानवरों की। इट मीन्स ये पशु बलि देना भी जानते थे। 7 अग्निकुंड मिलते हैं और अग्निकुंड के पास में अस्थियां भी मिलते हैं। इट मीन्स ये पशु बलि भी देते थे। ऐसे और भी विशेषताएं हैं कालीबंगा की, और भी विशेषताएं। तो थोड़ा लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आहड़, ताम्रयुग की सेकंड सभ्यता आहड़। आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में मिली है आहड़ सभ्यता। आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में मिली है। आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में मिली है। इसे बनास संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं। इसे बनास संस्कृति सभ्यता, बनास संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं। अन्य नाम आहड़ के अन्य नाम ताम्रवर्ती सभ्यता कहलाती है। पहला ताम्रवर्ती सभ्यता, ताम्रवर्ती सभ्यता।
सम्राटपुर सभ्यता, सम्राटपुर सभ्यता, सम्राटपुर सभ्यता। तीसरा गुलकोट सभ्यता, गुलकोट सभ्यता भी कहते हैं, गुलकोट सभ्यता। कार्बन डेटिंग के अनुसार समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग के अनुसार समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व। से 1200 ईसा पूर्व। यहाँ ताम्र युग के साथ कांस्य युग के परमाणु भी मिले। यहाँ ताम्र युग के साथ कांस्य युग के परमाणु भी मिले। ताम्र युग के साथ कांस्य युग के परमाणु भी मिले। विशेषताएं, आहट सभ्यता की विशेषताएं। आहट एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहट एक ग्रामीण सभ्यता थी। मकान घास फूस व कच्ची ईंटों से बने हुए। मकान घास फूस व कच्ची ईंटों से बने हुए। गणेश्वर से तो ये डेवलप ही मानी जाएगी ना। गणेश्वर से डेवलप ही मानी जाएगी। गणेश्वर से डेवलप नहीं, गणेश्वर से डेवलप, गणेश्वर से ज़्यादा डेवलप, गणेश्वर से ज़्यादा। ईंटें धूप में सुखाई हुई है। ईंटें धूप में। सेकंड विशेषता, सेकंड मिट्टी व तांबे के बने बड़े बड़े कोठे मिले हैं। मिट्टी व तांबे के बने बड़े बड़े कोठे मिले हैं। वो किसको कहते हैं? मिट्टी व तांबे से बने बड़े बड़े कोठे मिले हैं, जिसमें अनाज रखते थे, जिसमें अनाज रखते थे। इनको बोरे, इनको बोरे कहते हैं। इनको का दूसरा नाम है बोरे। इन्हें बोरे कहते हैं। मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से बनी हुई बैलों की मूर्तियां मिलती है। मिट्टी से बनी हुई बैलों की मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई बैलों की मूर्तियां मिलती है, जिनको बनासिया पुल कहते हैं। बनासिया पुल, बना से बनासिया, बनासिया पुल कहते हैं। बनासिया पुल कहते हैं। चौथी विशेषता,
चक्रकूट प्रणाली द्वारा चक्रकूट प्रणाली द्वारा मिट्टी के घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखकर मिट्टी के घड़े के ऊपर घड़ा रखकर चक्रकूट प्रणाली द्वारा मिट्टी के घड़े के ऊपर घड़ा रखकर ये कुओं से पानी को खींचते थे। ये कुओं से पानी को खींचते थे। कुओं से पानी को खींचते थे। अगली विशेषता उल्टी तपाई विधि। उल्टी तपाई करो तो क्या हुआ? कोई भी चीज को अपन करेंगे तो बाहर से गर्म करेंगे, ये अंदर से। उल्टी तपाई विधि। उल्टी तपाई विधि के बने मृद भांड। उल्टी तपाई विधि से बने मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। उल्टी तपाई विधि के बने मृद भांड मिट्टी के बर्तन तपाई में। उल्टा तपाई में बाहर से न करके अंदर से तपाई में। उल्टी तपाई विधि के बने मृद भांड और बिना हाथों वाले जल पात्र, अपने जैसे लोटा होता है उस तरह से बिना हाथों वाले जल पात्र मिलते हैं। बिना हत्थे के जल पात्र। उल्टी तपाई विधि के मर्दमान और बिना हत्थे के जल पात्र में। आदि विशेषता यहाँ 6 यूनानी सिक्के, 6 यूनानी सिक्के, यूनान के सिक्के और 3 यूनानी मोहरें, 3 यूनानी मोहरें प्राप्त हुई है। 6 यूनानी सिक्के और 3 यूनानी मोहरें प्राप्त हुई है। अगली विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ चावल की खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। अभी तक चावल किसी सभ्यता में नहीं मिला। चावल की खेती के प्रमाण पहली बार चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यानी चावल इन्होंने शुरू किया, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला, मिट्टी से बने एक बड़े घर में 6 चूल्हे मिले हैं। मिट्टी से बने बड़े घर में 6 चूल्हे मिले हैं। जो संयुक्त परिवार की प्रथा हो सकती है। संयुक्त परिवार की प्रथा हो सकती है। अगली विशेषता यहाँ 2 मुख्य चूल्हे हैं जिसके अंदर 2 है। एक चूल्हा, 2 मुख्य चूल्हे, जैसा मतलब डबल गैस के ऊपर 2 बर्नर लगे होता है। 2 मुख्य चूल्हे भी प्राप्त हुए। 2 मुख्य चूल्हे भी प्राप्त हुए। सिलबट्टा, पत्थर का एक सिलबट्टा, पत्थर का एक
चटनी बनाने वाला है।